क्या आप सोचते हैं कि करोड़पति लोग महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं या हर दिन 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं? तो जनाब, आप पूरी तरह गलत हैं। असल में कई ऐसे करोड़पति हमारे पड़ोस में रहते हैं, साधारण दिखने वाले, शांत और अफोर्डेबल। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर नाम का इस शानदार किताब के लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको ने कई करोड़पतियों की लाइफ को रिसर्च किया और कुछ चौंकाने वाले सच सामने लाए। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 6 जरूरी सबक जो आपको भी बना सकते हैं एक साइलेंट करोड़पति। और सबसे खास बात, ये सबक है बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल। लेसन 1, स्पेंड लेस सेव मोर। और आज वो एक मिडिल क्लास परिवार से है। वो एक छोटी कंपनी में अकाउंटेंट है। हर महीने की सैलरी आती है और वो सबसे पहले ईएमआई, घर खर्च, मोबाइल रिचार्ज, बाहर खाना और कभी कभी नए कपड़े, हर चीज़ का हिसाब रखता है। वही संजय भी उसी कंपनी में काम करता है, सेम सैलरी, लेकिन कुछ सालों में उसने एक छोटा फ्लैट खरीद लिया, गाड़ी ली और अब वो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। राजू ने पूछा, भाई तू भी मेरी तरह ही कमाता है, फिर तू इतना कैसे बचा लेता है? संजय ने मुस्कुराया, भाई फर्क सिर्फ सोच का है। मैं पहले सेव करता हूँ, फिर खर्च करता हूँ, और तू पहले खर्च करता है, फिर जो बचता है वो सेव करता है। सबक नंबर 1, करोड़पति बनने का पहला राज है कम खर्च करो, ज़्यादा सेव करो। स्पेंडिंग हैबिट्स ही बनाते हैं आपको अमीर या गरीब। अमीर लोग दिखावे से दूर रहते हैं। उन्हें ब्रांडेड कपड़े या महंगे फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका फोकस होता है वेल्थ बिल्ड करना, ना कि दिखावा करना। सोच बदलिए, आदत बदलिए, और अमीरी की शुरुआत यही से होती है। लेसन 2, समय का सही इस्तेमाल, लैडर ऑफ वेल्थ। टाइम इज़ मनी, ये कहावत सुनी है ना? लेकिन करोड़पति लोग इसको सिर्फ सुनते नहीं, इसे जीते हैं। आज की कहानी है नीरज की। नीरज एक सिंपल ऑफिस जॉब करता है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ऑफिस का काम, फिर मोबाइल स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और देर रात तक फ़ोन। लेकिन उसका दोस्त विकास उसी उम्र का है, जॉब में है, पर एक फ़र्क है। विकास अपना रोज का 1 घंटा फाइनेंशियल नॉलेज, स्किल सीखने और इन्वेस्टिंग को देता है। विकास हर दिन 1 घंटे पढ़ता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, रियल एस्टेट में कहाँ पैसा लगाया जाए और बिजनेस आइडिया कहाँ हो सकते हैं। 5 साल बाद नीरज अभी भी उसी जॉब में है, थोड़ी बड़ी सैलरी, लेकिन ज़िंदगी वही पुरानी। विकास ने साइड बिजनेस शुरू किया, इन्वेस्टमेंट से अच्छी कमाई होने लगी और अब वो फाइनेंशियली फ्री है। सबक नंबर 2, समय का सही इस्तेमाल करने वाला भविष्य में सबसे अमीर बनता है। मिलियनेयर माइंडसेट ये सिखाता है हर दिन 1 घंटा भी अगर सही जगह लगाया जाए तो वो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आप भी हर दिन 1 घंटा अपने फ्यूचर के लिए निकाल सकते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। कमेंट में बताइए आप अपना सबसे कीमती समय किस चीज़ में लगाते हैं। लेसन 3, अमीर लोग बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं? बचपन में आपने भी सुना होगा, पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ और ज़िंदगी सेट। लेकिन अमीर घरों में कुछ और सिखाया जाता है। आज की कहानी है आकाश और समीर की। दोनों स्कूल के दोस्त थे, दोनों होशियार और दोनों मिडिल क्लास फैमिली से। आकाश के घर में पैसे की बातें कभी नहीं होती थी। पापा कहते थे बच्चों को पैसे से दूर रखना चाहिए, ये बड़ों की बातें हैं। लेकिन समीर के घर में कुछ अलग एनवायरनमेंट था। पापा उसे छोटी उम्र से सिखाते थे पैसे कैसे सेव करते हैं, बजट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और पैसे से कैसे पैसे बनता है। एक बार समीर ने अपने बर्थडे का
पैसे से टॉय खरीदने की जिद की। पापा बोले, अगर तुम ये पैसे अभी खर्च करोगे तो सिर्फ एक टॉय मिलेगा, पर अगर तुम इसे सेव करोगे और 1 साल बाद इन्वेस्ट करोगे तो तुम 2 टॉय खुद खरीद सकोगे। समीर ने उस दिन सीखा इंस्टेंट फन छोड़कर फ्यूचर की वैल्यू समझना। आज आकाश 9 से 6 की नौकरी में फंसा है और समीर अपने खुद के बिजनेस का मालिक है। सबक नंबर 3, असली अमीर वो है जो अपने बच्चों को पैसे की समझ बचपन से देते हैं। ऑथर्स कहते हैं अमीर लोग अपने बच्चों को अर्न, सेव, इन्वेस्ट सिखाते हैं, सिर्फ स्पेंड नहीं। उन्हें पॉकेट मनी भी एक लिमिट के साथ देते हैं, उन्हें बजट बनाना सिखाते हैं और खुद एग्जाम्पल बनकर दिखाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे की रिस्पेक्ट और प्लानिंग नहीं सिखाते तो वो चाहे कितनी भी कमाई करें, गरीबी ही रहेंगे। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा आने वाले समय में करोड़पति बने? तो अभी से उसे सिखाइए, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, उसे बढ़ाने की कला भी आनी चाहिए। लेसन 4, करोड़पति लोग कैसे जीते हैं? सादा जीवन, बड़ी सोच। जब भी आप करोड़पति शब्द सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? महंगी गाड़ी, बड़ा सा बंगला, ब्रांडेड सूट और लग्जरी लाइफ। लेकिन असली करोड़पति दिखते हैं आप और हमारे जैसे ही। कई बार तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान करोड़पति हो सकता है। कहानी है शंकर जी। शंकर जी एक रिटायर्ड प्रोफेसर है। सफ़ेद कुर्ता, पुराना स्कूटर और सादा खाना। हर हफ्ते सब्जी खुद बाजार से लाते हैं। कभी कभार चाय की दुकान पर दोस्तों से मिलते हैं। ना कोई दिखावा, ना कोई शौक। लेकिन जब बैंक का स्टेटमेंट देखा गया तो सब हैरान रह गए। 6 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति। किसी को यकीन नहीं हुआ, पर शंकर जी कहते हैं मैंने अपनी लाइफ में एक सिंपल रूल फॉलो किया, कमाओ कम, खर्च और कम, पर सेव करो ज़्यादा। उन्होंने कभी ब्रांडेड चीज़ों के पीछे पैसे नहीं उड़ाए, ना महंगे फ़ोन, ना नई कार। उनकी सबसे बड़ी लग्जरी थी फाइनेंशियल फ्रीडम। सबक नंबर 4, असली करोड़पति दिखावे में पैसा नहीं उड़ाते, वो जीते हैं सादा, सोचते हैं बड़ा। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के लेखक कहते हैं ज़्यादातर लोग नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन उनका नेटवर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे को स्टेटस सिंबल नहीं मानते, बल्कि उसे एक टूल मानते हैं फ्यूचर सिक्योर करने का। क्या आप भी सोचते हैं कि असली अमीरी क्या होती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप सारा जीवन जीकर बड़ी अमीरी पाना चाहेंगे? लेसन 5, सेल्फ मेड करोड़पति क्या करते हैं? नौकरी, बिजनेस या कुछ और? हम सब सोचते हैं करोड़पति बनने के लिए या तो कोई बड़ा बिजनेस चाहिए या फिर किस्मत। पर द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की रिसर्च कहती है 80% से ज़्यादा करोड़पति खुद से बने होते हैं, सेल्फ मेड। न किसी ने उन्हें पैसे दिए, न ही कोई बड़े खानदान से थे। उन्होंने धीरे धीरे पर सोच समझ कर दौलत बनाई। आज की कहानी है भावना की। भावना एक छोटे शहर की टीचर थी। हर महीने की सैलरी थी 35,000। कोई शानदार जॉब नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन उन्होंने खर्च करने से पहले सेविंग्स करना सीखा। हर महीने थोड़ा थोड़ा करके SIP में इन्वेस्ट किया। 10 साल तक कोई कार नहीं ली, कोई फालतू खर्च नहीं किया। 15 साल बाद भावना अब 1 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टर है। उनका पोर्टफोलियो उन्हें हर महीने पैसिव इनकम देता है। सबक नंबर 5, सेल्फ मेड करोड़पति बनने के लिए जॉब हो या बिजनेस, जरूरी है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ऑथर्स बताते हैं सेल्फ मेड करोड़पति कुछ आदतें अपनाते हैं। वो रेगुलरली सेव करते हैं, इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, बिना ज़रूरत की लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाते और रिस्क को समझदारी से लेते हैं। वो करोड़पति बनते हैं मेहनत से, समझदारी से और कंसिस्टेंसी से। मतलब ये नहीं कि हर कोई बिजनेस शुरू करे, जॉब वाले भी करोड़पति बन सकते हैं अगर आदतें सही हो। लेसन 6, करोड़पति बनने का सबसे बड़ा रहस्य।
अब तक आपने जाना कैसे करोड़पति कम खर्च करते हैं, समय का सही इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को पैसे की समझ सिखाते हैं, सादा जीवन जीते हैं और किस तरह सेल्फ मेड बनते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक कॉमन बात है, एक ऐसा गुप्त रहस्य जो हर करोड़पति को बाकी लोगों से अलग बनाता है। वो है डिसिप्लिन और प्लानिंग। आज की कहानी है आदित्य की। आदित्य एक नॉर्मल इंजीनियर है। हर महीने सैलरी मिलती है, कुछ खर्च करता है, कुछ बचाता है, लेकिन हर चीज़ का प्लान है उसके पास। हर साल एक फाइनेंशियल गोल बनाता है, सेविंग की लिमिट फिक्स है, कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सी नहीं, ये पहले से तय होता है। अब उसके पास ना कोई लॉटरी लगी, ना कोई मिरेकल हुआ, लेकिन पिछले 8 सालों में उसने एक घर खरीदा, इमरजेंसी फंड बनाया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया और अब वो अपने पैसे से पैसे कमाने लगा है। सबक नंबर 6, करोड़पति बनने का सबसे बड़ा रहस्य है डिसिप्लिन और प्लानिंग। हर महीने, हर साल, बिना रुके। ऑथर्स का कहना है, वेल्थ इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ इनकम, इट्स अ रिजल्ट ऑफ बिहेवियर। मतलब आप कितना कमाते हैं वो मायने नहीं रखता, आप पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं वही तय करता है आप अमीर बनेंगे या नहीं। तो सोचिए, क्या आपके पास है वो डिसिप्लिन? क्या आपने अपनी फाइनेंशियल ज़िंदगी के लिए कोई प्लान बनाया है? अगर नहीं तो आज ही बनाइए एक छोटा सा गोल, एक छोटी सी सेविंग, क्योंकि शुरुआत छोटी सी होती है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा। कमेंट में बताइए आपने क्या नया सीखा इस पूरी वीडियो से। और अगर आपको द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की ये 6 पार्ट की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। याद रखिए, असली अमीरी दिखावे में नहीं, सोच में होती है। मिलते हैं अगली किताब, अगली कहानी के साथ इसी चैनल पर।